दादाजी आपने कुछ खाया नहीं, चलिए कुछ खा लीजिए। खाने से कैसे नाराजगी दादाजी, गलती तो मुन्ना ने की है, हर काम अपनी मर्जी से कर जाता है, लेकिन ये मनमानी करने की छूट शायद दादाजी आप ही ने उसे दी है बचपन से, है ना? इतनी छूट तो आपने कभी मुझे भी नहीं दी। मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि आपके फैसले के विरुद्ध जाऊं या कुछ बोलूं, लेकिन मुन्ना बड़े हक के साथ वही करता है जो वो चाहता है। उसे जो सही लगता है वो खुलकर बोलता भी है आपसे। ये उसका अपनापन है कि उसे ऐसा लगता है कि ये उसका अधिकार है कि वो आपसे बहस करे, शिकायतें करे। चलिए दादाजी कुछ खा लीजिए। दादाजी, जब भी आप मुन्ना से नाराज होते हैं ना, सबसे ज्यादा दुखी मुन्ना ही होता है, क्योंकि मुन्ना ही तो है जो आपके सबसे करीब है। मुन्ना आपको दुखी और परेशान देख ही नहीं पाता। इस समय भी बाहर बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है। ये सोचकर परेशान है वो कि दादाजी ने अभी तक कुछ खाया नहीं। चलिए दादाजी कुछ खा लीजिए। और हाँ, रही बात महंत जी की, दादाजी हो सकता है मुन्ना ने महंत जी को लेकर के जल्दबाजी में फैसला लिया हो सकता है, लेकिन वो फैसला गलत ही है ये जरूरी नहीं। मेरी विनती है आपसे दादाजी, एक बार आप कोशिश तो कीजिए समझने की कि हुआ क्या है। सुन तो लीजिए कि मुन्ना कहना क्या चाहता है, और उसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि महंत जी सही है और मुन्ना गलत, तो मुन्ना महंत जी से माफी मांगेगा। तब तो ठीक है ना दादाजी, अब तो खाना खा लीजिए। तुम लोगों ने खाना खाया? जब आप ही ने नहीं खाया तो हमसे कैसे खाया जाएगा? आइए आइए बेटी। मैं बस थाली लगाती हूँ जी। सब ठीक हो जाएगा। आप आइए ना। अब आप यहाँ क्यों बैठ रही हैं? आप तो घर की बड़ी हैं ना, आपको तो अब वहाँ बैठना चाहिए। आपका तो अपना विशेष स्थान है ना। आइए आइए भाई साहब, आइए विराट जी, राजश्री बहन, गौरी बहन, सुलेखा बहन, आइए विराट जी। भाई साहब विराजिए। माँ, मैं जाके किचन में मदद करती हूँ। विराज विराज, भाई साहब, ये गंगा जल से शुद्ध किया हुआ थाल सबसे अलग करके रखा है आपके लिए। माँ जी आइए, आप ही बैठ जाइए। अरे माली जगह पे सबको बिठा दिया और सबकी खातिरदारी में माने को भूल गई। नानी आइए ना, जगह
जगह खाली है। सबकी आवभगत कर लो, फिर मारे को पूछना। मन ने हाथ धोने जाना है। बुआ जी मैं चलती हूँ आपके साथ। बहुत अच्छा आयोजन किया आपने। जी बिल्कुल। जी रौनक तो आप सबके आने से हुई है। जी धनिया सबके लिए गरम पूरियां लेकर आ। जी छोटी हम वहां भी देख लेते हैं। इनकी बेटी है रुक्मिणी बहन की बहू। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। मोहित की शादी को लेकर तो बहुत सारी मांगे थी उनकी। फिर कैसे नंदिनी को बहू बना लिया? बना क्या लिया? क्या तू जानती नहीं? सब्जी तो ली नहीं आपने? छोटी गायत्री बहन और भाभी माँ गौरी बहन से बहुत अच्छे से बात कर रही है। लगता है बात बन जाएगी। पैसा चलिए वहां बैठते हैं। आप उषा बहन से मिलना चाहती थी ना? अब उनकी नंदिनी की सास रुक्मिणी बहन से बहुत अच्छे से जान पहचान है। चलिए वहां बैठते हैं, आपकी उनके साथ बात हो जाएगी। हाँ चलिए आइए। मैं बस आइए। अरे उषा बहन आपने तो बताया नहीं, कैसे बना लिया बहू नंदिनी को? अरे वही तो हम सब भी हैरान थे। उषा बहन आपका खाना ठंडा हो रहा है, खाइए। अरे एक तो आपका ही लेट, रिश्ता कहाँ होता, न जाने इससे ये कैसे प्रेम हो गया। तुम्हें पता है इतनी बड़ी है नंदिनी मोहित से। खाना खाइए ना। पूरे 6 साल। बेचारी रुक्मिणी बहन को बेटे की इच्छा माननी पड़ी और बेट कर दिया नंदिनी से। आइए भाई जी। भाई साहब गरम गरम भोजन तैयार है, आइए। आइए विराजे भाई साहब। मन ने घर जाना है। भाई साहब भोजन तो कर लीजिए, आपके लिए गरम गरम पूरी लाने गए थे। अगर आदर सत्कार में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। भाई जी हमसे कोई भूल हो गई क्या? हमारे साथ कोई चले है कि मैं अकेले चले जाऊं? क्षमा करें, जरूरी काम है। क्षमा करें। चलो बहू आओ बेटा आओ। माँ हमसे कोई भूल हो गई क्या?
हेलो। हाय नैतिक, कैसा है? ठीक हूँ, बस सोच ही रहा था कि तुझे फोन करूं। हाँ मैं भी। नैतिक, तुझे पता ही होगा कि नंदिनी मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही है। तू बात करेगा उनसे मेरी तरफ से? ठीक है। अब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे लगा अगर कुछ बोलूंगा तो शायद तुझे अच्छा ना लगे। कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं जरूर बात करूंगा। मैं मोहित, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। लगता है सब लोग गोद भराई से वापस आ गए हैं। हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अच्छा राष्ट्री बहन, अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या हुआ माँ अक्षरा को? फोन ही नहीं उठा रही है। कितना समय हो गया उन्हें गए हुए। ये तो समझ में नहीं आ रहा है अचानक हुआ क्या। किसी ने भोजन भी नहीं किया और बस सब चले गए। राजश्री बहन, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आप पधारे। क्षमा कीजिए, मेरी वजह से आज आपकी बहू की गोद भराई में इतना तनाव हो गया और सबका मन खट्टा हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं उषा बहन, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी क्या गलती है? जो भी भूल हुई है हमारी तरफ से हुई है। नहीं नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई। भूल मेरी है, मुझे ही चुप रहना था। नंदिनी की बुआ जी को शायद उनकी ब्याह के बारे में कुछ पता नहीं था और तभी उन्होंने मुझे हंसा से बात करते हुए सुन लिया और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने हमारी सब बातें सुन ली, तभी उन्होंने जाने का अचानक से फैसला कर लिया। हमें क्षमा कर दीजिए, अनजाने में हमसे गलती हो गई। आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। इसलिए भाभी माँ भी इतनी परेशान थी और सब चुप थे। शायद उन्हें नंदिनी के ब्याह के बारे में अधिक बताया नहीं गया था। भाई साहब बहुत गुस्सा हो गया, इसीलिए अक्षरा फोन नहीं उठा रही है। कहीं अक्षरा से तो नाराज नहीं होंगी? नहीं, भाई साहब को ये ना लगे कि मोहित और नंदिनी का ब्याह अक्षरा ने कराया है और सारा दोष मेरी बच्ची पर ना आ जाए। जे जगह से सुनने आई थी मैं, सब थू थू करे हैं थारे लोगों की। हमारे से छुपाया गया सबके सब। मनरू, क्या हुआ दीदी? नंदिनी को ब्याह किस छोरे से किया है? कहाँ सुने पे विश्वास न हुए है कि थारो जमाई नंदिनी की उम्र से छोटो है। मुन्ना की उम्र का है, वह का दोस्त है। बता, छोरी किसी के प्रेम में पड़ गई और तूने वहां से या को ब्याह कर दियो? तभी मारे से बताया ना किसी ने, छिपा गए सब। सर शर्म से झुक जावे है मारा। जे रह गई हमारे खानदान की मान मर्यादा। मनरू, किसी पे की उंगली उठाऊं? हमारे खानदान में खोट पड़ चुकी। काहे कियो या को ऐसो ब्याह? मनरू,
दोनों पसंद करे थे एक दूजे ने, ब्याह करना चाहते थे। राम राम, सब थारी छूट का नतीजा है मनरू। कावेरी, छोरियों पे लगाम ना रखी, ऐसे पाले हैं बच्चों को कि लाज शर्म ही गोल के पी जावे हैं। ऐसे संस्कार दियो। जी, इसमें माँ की क्या गलती थी? चुप रहे तू, मन ने ना बात करनी थारे से। बच्चे बहुत मनमानी करे हैं, हद हो गई है थारे घर की। संभाल वरना सब के सब हाथ से निकल जाएंगे। और छोरी अपनी पसंद से ब्याह कियो है तो वहां ही जाके रहे। जहां क्या कर रही है? इतने दिन से मायके में काहे बैठी? कावेरी, कल ही जाको सामान बांधो। बुआ जी, मैं अभी वहां नहीं जाऊंगी। काहे? जब मैं ऐसा दौरे से लौटेंगे तब जावेगी। थारी सास तो यही है ना, अपने सासरे में रहना चाहिए तुमने। सुन रहा है ना मुन्ना, यानी कल छोड़ा ना। नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। मैंने वो घर छोड़ दिया है। मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी। नंदिनी, ये तो क्या बोल रही है? ये बात हुई है तो तू यहाँ घर छोड़ के बैठी है? सबसे झूठ बोल रही थी के? ऐसे कुछ पूछ रही हूँ। आओ बेटा नंदिनी, हुआ क्या है? एक तो बेमेल शादी और ऊपर से निभावे ना थारी छोरी। नंदिनी की माँ, तने कुछ खबर है कि ना? नंदिनी, मैं वहां और नहीं रह सकती अब। क्यों बेटा, क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा और नहीं निभा सकती मैं।